नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। पटना में शराबियों के खिलाफ पुलिस मोर्चा खोल चुकी है। अब पुलिस की नजर अपार्टमेंट पर है, जहां शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी है। पटना के राजीव नगर थाने के आशियाना स्थित एक अपार्टमेंट में शराब के साथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में सीईओ के अपार्टमेंट से 1 लीटर शराब भी बरामद की गई है। शराब सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में छिपा कर रखी गई थी। अररिया में अपनी मांगों को लेकर ई रिक्शा चालक समाहरणालय पहुंचे। इनकी मांग है कि उन्हें अस्थायी रूप से स्टैंड की व्यवस्था की जाए। साथ ही कहा कि हर चौक चौराहों पर पुलिस द्वारा मारपीट की जाती है, उनके साथ उसे बंद कर दिया जाए। शहर के तकरीबन 200 ई रिक्शा को लेकर उनके चालकों ने पदाधिकारियों को अपनी समस्या बताई। रिक्शा चालक संघ के लोगों ने बताया कि नगर परिषद हमसे रोजाना टैक्स लेते हैं, तो हमारे ठहराव कराने की जगह देना भी उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग इस मांग को लेकर मिलने के लिए आए हैं। अगर हम लोग स्टेशन पे लगाते हैं जिस जगह पे, उस जगह पे हम लोग कोई ड्राइवर गलती करता है, कुछ प्रशासन हम लोगों को, जिसका गलती ना रहने के बावजूद भी हम लोग को मारता है। जो गलती करता है वो भाग जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग को जगह नहीं मिलेगा तो गाड़ी खड़ी कहाँ से करेंगे। अभी बात करने के लिए आए हैं, तो रविवार को बोला है कि करने के लिए। अगर ऐसा मामला का हल नहीं होगा तो हम लोग कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। हम लोग का भी जिंदगी है, हम लोग का भी। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चिरैया गंगा घाट किनारे से पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर एक युवक का शव बरामद किया है। युवक की पहचान थाना क्षेत्र के नया टोला सिमरी गांव निवासी 25 वर्षीय सुधीर राय के रूप में की गई। फिलहाल बख्तियारपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। आप परिजन हैं, इनके परिवार हैं? भाई कहाँ मिला था लाश? गंगा घसवारी घाट पर मिला था, गंगा किनारे। क्या लग रहा है आपको मौत का कारण? अभी तो फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल अभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो पोस्टमार्टम के बाद होगा। वो तो पोस्टमार्टम के बाद जो भी होगा, जो पोस्टमार्टम के बाद। क्या नाम था? सुधीर कुमार। उम्र लगभग इसको 28 बरस। आपका नाम क्या है? लालन है। बड़े भाई हैं कि छोटे भाई? हम इनसे बड़े हैं। बेगूसराय में महिला कांग्रेस के द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। कांग्रेस के महिला प्रदेश अध्यक्ष अमिता भूषण के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने हाथों में सिलेंडर की तस्वीर और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 5 राज्यों में चुनाव था तो पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई और चुनाव खत्म होते ही रोजाना दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। रसोई गैस का कीमत कम बढ़ती महंगाई को नहीं रोके, सरकार निकम्मी है। पेट्रोल डीजल का दाम वापस लो। अभी का मुद्दा, एक मुद्दे की बात करें, कितने मुद्दे की बात करें। जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है। अभी चुनाव था, बीच में जब तक चुनाव था तो शांत मामला था, कुछ दिनों के लिए रुक गया था, लेकिन आज चुनाव जैसे ही 5 राज्य में खत्म हो गए, फिर से ये सांकेतिक विरोध है। ये विरोध का मतलब है कि आम लोगों को मालूम हो कि किस तरह से जब चुनाव आता है तो आपके सामने आपके सामने लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, आपके लिए बात, आपके हितों की बात की जाती है। लेकिन चुनाव खत्म हुए जो खासकर महिला कांग्रेस जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हर जिले में कर रही है कि क्यों ये महिलाओं को सबसे ज़्यादा महंगाई से जूझना पड़ता है। आज रसोई गैस की कीमत का जिस तरह से बढ़े, से किसको नुकसान है? सबसे ज़्यादा महिलाओं को नुकसान है। दाल की कीमत बढ़ रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, लेकिन चुनाव के बाद इतने झूठे बातें किए जाते हैं। इस विरोध के माध्यम से हम आम जनता को आगाह करना चाहते हैं कि देखिए, चुनाव खत्म हो गया, फिर से ये बार ऐसा किया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, हर बार किया जाता है। चुनाव के सामने जब चुनाव होता है तो वो बोलते कुछ हो रहा है और चुनाव खत्म होते ही जनता पर अटैक करना शुरू होते हैं। फिर महिला कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में, राज्य में, हर जिले में विरोध प्रदर्शन है। इसके द्वारा हम आम जनता को आगाह करना चाहिए। हमारी महिला कांग्रेस के साथी काफी देर से यहाँ पे खड़ी हैं। मोतिहारी में पुलिस की कार्यशैली से नाराज आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के बेटे रोहित ने आत्महत्या कर ली। घटना बीते रात की है, जहां रोहित ने पहले अपने शरीर पर मिट्टी तेल छिड़क लिया और अपने शरीर में आग लगाकर छत से नीचे छलांग लगा दी। इस मामले में रोहित के बाबा विजय अग्रवाल ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कल रोहित अपने पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एसपी से मिलने गया था, पर उसकी मुलाकात एसपी से नहीं हुई, जिसके बाद घर आते ही उसने डिप्रेशन में आत्महत्या कर लिया।
कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की 6 महीने पहले हत्या कर दी गई थी हरसिद्धि में। कल उनके पुत्र ने आग लगा के और 2 मंजिला बिल्डिंग से कूद कर जान दे दी है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक संपत्ति के लिए, सामाजिक कार्य के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे आता है और प्रशासन और समाज, मैं तो कहूँगा प्रशासन और समाज दोनों ही उसके साथ आगे नहीं आता है, तो जो सामाजिक कार्य। गया नगर निगम के द्वारा 25 मार्च से 8 अप्रैल तक गया नगर निगम क्षेत्र में विशेष स्वच्छता महाअभियान की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत हिंदले फील्ड से वार्ड नंबर 3 से की गई। वार्ड नंबर 3 से सफाई कर्मी द्वारा झाड़ू, पानी के छिड़काव, विशेष सफाई भी की गई। के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिस तरह से आप लोग को मालूम होगा कि इस बार हम लोग पूरे बिहार में टॉप किए थे। जो स्मार्ट सिटी के नहीं आने के बावजूद भी हमारे नगर निगम के पार्षदगण, नगर निगम कर्मचारीगण, गया शहर के जनतागण का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो स्मार्ट सिटी में नहीं होते हुए भी गया शहर प्रथम स्थान प्राप्त किया था सफाई अभियान में। बिहार के करीब 1 लाख सीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ अपनी बहाली पूरी नहीं होने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में अररिया जिले के सीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने नेताजी सुभाष स्टेडियम में बैठक कर अपनी मांगों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। मैं शाइस्ता परवीन शिक्षक संघ की एक कैंडिडेट हूँ। मेरी मांग ये है सरकार से कि पिछले 3 साल से मैं सीटेट पास हूँ और एमएससी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई रोजगार का कोई चांस नहीं मिल रहा है। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है कि 6वें चरण के तुरंत बाद 7वें चरण की बहाली होगी। सिर्फ सपनों में घुमा रही है सरकार, लेकिन अभी तक कोई लिखित रूप में नोटिफिकेशन। और ये सीटेट हम लोग उस टाइम पास किए थे, उससे 14 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और हम लोग इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट जाने के बाद शिक्षा मंत्री कहा कि जस्ट जैसे 6वां चरण समाप्त होने के बाद 7वां चरण लिया जाएगा, आप लोग जो है केस को वापस कर लीजिए। तो हम लोग को जो भावी शिक्षक। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।